वंदे मातरम छात्रों, आप कैसे हैं। आज हम उपस्थित हुए हैं कबीरदास के दोहे लेकर। आज आपको कबीरदास के दोहे से अवगत कराया जाएगा और कबीरदास के दोहे के भावार्थ बताए जाएंगे। आइए चलते हैं कबीरदास के दोहे की ओर। कवि कहता है, मान सरोवर सुभर जल, हंसा केली कराई, मुक्ता फल मुक्ता चुगे, अब उड़ी अनत न जाई। यहाँ कवि के कहने का आशय है कि मान सरोवर सुभर जल अर्थात मानसरोवर झील जल से लबालब भरी है। हंसा के लिकराई, उसमें हंस क्रीड़ा कर रहे हैं अर्थात स्नान कर रहे हैं। मुक्ता फल मुक्ता चुगे, अर्थात वे मोतियों को चुगते हैं। तथा अब उड़ी अनत न जाही, ऐसे आनंददायक स्थान को छोड़कर कहीं और नहीं जाते। यहाँ कबीरदास का कहना है कि मानसरोवर सुभर जल अर्थात मन रूपी सरोवर आनंद रूपी स्वच्छ जल से भरा हुआ है। इस प्रकार कवि कहता है, हंसा केली कराही, उसमें हमारी जीवात्मा रूपी हंस विहार करते हैं। मुक्ता फल मुक्ता चुगे, वे आनंद के मोतियों को चुगते हैं। इस तरह से अब उड़ी अनंत न जाए, और इसे छोड़कर अन्यत्र नहीं जाते, अर्थात हमारे मन में ही ईश्वर निवास करता है, उसे ढूंढने की कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार कवि जो है इस दोहे के अर्थ को बताते हैं कि मान सरोवर सुभर जल, हंसा के लिकराई, मुक्ता फल मुक्ता चुगे, अब उड़ी अनंत न जाए। अर्थात मान सरोवर झील जल से लबालब भरी है, उसमें हंस क्रीड़ा कर रहे हैं, वे मोतियों को चुगते हैं तथा ऐसे आनंददायक स्थान को छोड़कर कहीं और नहीं जाते। मन रूपी सरोवर आनंद रूपी स्वच्छ जल से भरा हुआ है, उसमें हमारी जीवात्मा रूपी हंस विहार करते हैं। वे आनंद के मोतियों को चुगते हैं और उसे छोड़कर अन्यत्र नहीं जाते, अर्थात हमारे मन में ही ईश्वर निवास करता है, उसे ढूंढने की कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार मानसरोवर का अर्थ है तिब्बत में स्थित एक झील, जिसे तीर्थ भी माना जाता है, यानी काव्य के रूप में मन रूपी सरोवर। सुभर जल का अर्थ होता है पानी से भरी। हंसा का अर्थ होता है हंस, अर्थात काव्य के रूप में जीवात्मा। केली करना है अर्थात खेलना। मुक्ता फल का अर्थ होता है मोती रूपी फल। अनंत का अर्थ होता है अन्यत्र, और न जाई का अर्थ होता है नहीं जाते। इस प्रकार आइए दूसरे दोहे की ओर चलते हैं। कबीरदास कहते हैं, प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले, सब विष अमृत होए। अर्थात कबीर का कहने का तात्पर्य है, प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं। कबीर कहते हैं कि मैं सच्चे ईश्वर प्रेमी को ढूंढता फिर रहा हूँ, पर प्रेमी मिले न कोई, अर्थात मुझे ऐसा कोई प्रेमी नहीं मिला जो ईश्वर का सच्चा प्रेमी है। प्रेमी को प्रेमी मिले, सच्चे प्रेमी को ही ईश्वर मिलता है, सब विष अमृत होए। और जब ऐसा होता है तब मन की सारी बुराइयां का विष अच्छाइयों का अमृत बन जाता है, अर्थात उसे अद्भुत आनंद की प्राप्ति हो जाती है। इस तरह से कवि कहता है कि प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं, प्रेमी मिले न कोई। अर्थात कबीरदास कहते हैं, मैं सच्चे ईश्वर प्रेमी को ढूंढता फिर रहा हूँ, पर मुझे ऐसा कोई प्रेमी नहीं मिला जो ईश्वर का सच्चा प्रेमी है। प्रेमी को प्रेमी मिले, सब विष अमृत होए। सच्चे प्रेमी को ही ईश्वर मिलता है, और जब ऐसा होता है तब मन की सारी बुराइयों का विष अच्छाइयों का अमृत बन जाता है, अर्थात उसे अद्भुत आनंद की प्राप्ति हो जाती है। यहाँ प्रेमी का अर्थ है प्रेम करने वाला। मैं ढूंढत फिरूं का अर्थ है ढूंढता फिरता हूँ। मिले न कोई, अर्थात कोई नहीं मिलता। विष अमृत होए, जहर भी अमृत बन जाता है। आइए अगले दोहे को देखते हैं। अगले दोहे में कबीरदास कहते हैं, हस्ती चढ़िए ज्ञान को, सहज दू लचीला डारी, स्वान रूप संसार है, भूकन दे झकमारी। कबीरदास कहते हैं, हस्ती चढ़िए ज्ञान को, अर्थात कबीर ज्ञान मार्गी कवि थे। उनका मानना है कि सहज समाधि का दूलीचा बिछाकर ज्ञान के हाथी की सवारी करो, अर्थात
ज्ञान प्राप्ति के लिए सहज समाधि लगाओ। स्वान रूप संसार है, अर्थात संसारिक तुम्हारी आलोचना करने वाले भूखंदे जगमार यदि कुत्तों के समान भोंकते हुए अपना समय बर्बाद करते हैं तो तुम ऐसे लोगों की चिंता मत करो, अंत में वे स्वयं ही चुप हो जाएंगे। तो यहाँ कवि के आशय का कहने का तात्पर्य है कि हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलचीला डारी, अर्थात उनका मानना है कि सहज समाधि का दुलीचा बिछाकर ज्ञान की हाथी की सवारी करो, अर्थात ज्ञान की प्राप्ति के लिए सहज समाधि लगाओ। स्वान रूप संसार है, भूखंदे झकमारी, सांसारिक तुम्हारी आलोचना करने वाले यदि कुत्तों के समान भोंकते हुए अपना समय बर्बाद करते हैं तो तुम ऐसे लोगों की चिंता मत करो, अंत में वे स्वयं ही चुप हो जाएंगे। इस प्रकार यहाँ कवि ने हस्ती का अर्थ हाथी, सहज का अर्थ होता है सरल या प्राकृतिक समाधि, दूलीचा का अर्थ होता है आसन, बिछाने का कालीन जो हाथी के ऊपर डालकर बिछाया जाता है, यानी हाथी पर डाला जाने वाला झूला। स्वान का अर्थ होता है कुत्ता, भूखंदे का अर्थ होता है भौंकने दो, जगमारी का अर्थ होता है समय बर्बाद करते हुए। तो इस प्रकार आगे के दोहे को देखते हैं। पखा पखी के कारणे सब जग रहा भुलान, निरफक होई के हरि भजे सोई संत सुजान। कवि कहता है कि पखा पखी के कारणे सब जग रहा भुलान। कबीर कहते हैं कि भारतीय समाज में अनेक संप्रदाय प्रचलित हैं। जन सामान्य एक पक्ष को बहुत अच्छा मानकर उसका समर्थन करते हैं तो वहीं कुछ अन्य लोग उसी संप्रदाय का कट्टर विरोध करते हैं। इस तरह से कबीर कहते हैं कि पखा पखी के कारण इसी पक्ष विपक्ष के चक्कर में लोग सब जग रहा भुलान अपने वास्तविक उद्देश्य को भूल जाते हैं। निरपक्ष होई के हरि भजे, इस पक्ष विपक्ष के चक्कर में न पड़ने वाले अर्थात निष्पक्ष होकर ईश्वर की आराधना करने वाले सोई संत सुजान सच्चे और चतुर संत हैं। यहाँ कवि का कहने का आशय है कि जो पक्ष और विपक्ष के चक्कर में न पड़ के ईश्वर की आराधना करता है वही संतों के मुख का पात्र बनता है। इस तरह से कवि ने पखा पखी का यहाँ अर्थ बताया है पक्ष और विपक्ष अर्थात समर्थन और विरोध। फिर है भूलान रहा, भूला हुआ है। आगे है निरपक्ष, निरपक्ष का अर्थ होता है निष्पक्ष, सोई का अर्थ होता है वहीं और संत का अर्थ होता है सज्जन, सुजान का अर्थ ज्ञानी होता है। तो इस प्रकार से कवि ने कहा है कि इसी पक्ष विपक्ष के चक्कर में लोग अपने वास्तविक उद्देश्य को भूल जाते हैं। इस पक्ष विपक्ष के चक्कर में न पड़ने वाले अर्थात ईश्वर की आराधना करने वाले ही सच्चे और चतुर संत हैं। इस तरह से आगे दोहे को देखते हैं। हिंदू मुआ राम कही, मुसलमान खुदाई, कहें कबीर सो जीवता, जो दूह के निकट न जाए। अर्थात कबीर का कहने का आशय है कि हिंदू और मुसलमान की धार्मिक कट्टरता पर प्रहार करते हुए कबीर कहते हैं कि हिंदू अपने हिंदू धर्म को श्रेष्ठ मानकर राम राम जपते हुए मृत्यु को प्राप्त हो गए, तो वहीं मुसलमान अपने धर्म को श्रेष्ठ बताते हुए खुदा खुदा पुकार कर जीवन समाप्त कर लेते हैं। अर्थात दोनों ने राम और खुदा के चक्कर में अपने जीवन को व्यर्थ कर लिया और कुछ भी हासिल न कर सके। कभी उसी व्यक्ति का जीना सार्थक मानता है जो राम और खुदा के चक्कर में न पड़कर उससे ऊपर उठकर ईश्वर की भक्ति करता है और अमरता को प्राप्त कर लेता है। तो यहाँ कहने का तात्पर्य है कि हिंदू मुआ राम कही, हिंदू अपने हिंदू धर्म को श्रेष्ठ मानकर राम राम जपते हुए मृत्यु को प्राप्त हो गए। मुसलमान खुदाई, वही मुसलमान अपने धर्म को श्रेष्ठ बताते हुए खुदा खुदा पुकार कर जीवन समाप्त कर लेते हैं। अर्थात दोनों ने राम और खुदा के चक्कर में अपने जीवन को व्यर्थ कर लिया और कुछ भी हासिल न कर सके। कहे कबीर सो जीवता, जो दूह के निकट न जाए। कवि उसी व्यक्ति को जीना सार्थक मानता है जो राम और खुदा के चक्कर से ऊपर उठकर ईश्वर की भक्ति करता है। अर्थात जो दूह के निकट न जाए, जो इन दोनों के यानी जात और धर्म के निकट न जाकर राम और खुदा के चक्कर से ऊपर उठकर ईश्वर की भक्ति करता है और अमरता को प्राप्त कर लेता है, वही सच्चा संत है। यहाँ मुआ का अर्थ मर गया, कहीं का अर्थ कहकर,
सो जीवता वही जीवित है, दूह यानी दोनों, निकट न जाए यानी पास नहीं जाता, दूर रहता है, ये इसका अर्थ होगा। इस प्रकार आइए अगले दोहे को देखते हैं। कावा फिर काशी भया, राम ही भया रहीम, मोट चून मैदा भया, बैठ कबीरा जीम। यहाँ कबीरदास कहते हैं कावा फिर काशी भया, राम ही भया रहीम। कबीर कहते हैं कि धार्मिक संकीर्णताओं में फंसकर मैं काबा और काशी तथा राम और रहीम में अंतर समझा था, किंतु धार्मिक संकीर्णताओं से ऊपर उठकर सोचने पर हिंदू और मुसलमान के धार्मिक स्थल काशी और काबा में कोई भेद नहीं रह गया और राम और रहीम का नाम एक समान पवित्र बन गया। इस तरह से कवि कहते हैं कि मोट चून मैदा भया, अब तक मैं जिस मोटा आटा अर्थात खाने अयोग्य समझता था, जिस मोटे आटे को खाने योग्य समझता था, वही मोटा आटा अब मैदे के समान बिल्कुल बारीक बन गया है। बैठ कबीरा जीम, मैं उसे खाते हुए आनंद उठा रहा हूँ। इस प्रकार कवि कहता है कि कावा फिर काशी भया, राम ही भया रहीम। कहते हैं कि मैं हिंदू मुसलमानों के धार्मिक स्थल काशी और काबा में कोई भेद नहीं रह गया, राम और रहीम का नाम एक समान पवित्र बन गया। इस तरह से मोट चून मैदा भया, अब तक मैं जिसे मोटा अर्थात खाने अयोग्य समझ रहा था, मोटा आटा समझ रहा था, अब मैदे के समान बिल्कुल बारीक बन गया है, अर्थात वो आटा ही मैदे के नाम से भी जाना जाता है। बैठ कबीरा जीम, इस प्रकार से कबीरदास कहते हैं कि अब मैं उसे खाते हुए आनंद उठा रहा हूँ। इस तरह से कबीर ने शब्दार्थ के अंतर्गत बताया है। काबा का अर्थ होता है मक्का मदीना अर्थात मुसलमानों का पवित्र तीर्थस्थल। काशी यानी वर्तमान समय में इसे वाराणसी और बनारस भी कहते हैं, जो कि हिंदू का तीर्थस्थल है। मोट चून का अर्थ होता है मोटा आटा, बैठ का अर्थ होता है बैठकर और जीव का अर्थ होता है भोजन करो। इस प्रकार आइए अगले दोहे को देखते हैं। ऊंचे कुल का जन्मिया, जे करनी ऊंच न होय, सुबरन कलश सुरा भरा, साधु निंदा सोय। ऊंचे कुल का जन्मिया, कबीरदास कहते हैं कि कोई व्यक्ति केवल अच्छे परिवार या खानदान में पैदा होने से ही महान नहीं बन जाता। जे करनी ऊंच न होय, इसके लिए उसे अच्छा कर्म भी करना आवश्यक है। अर्थात ऊंचे कुल का जन्मिया सिर्फ ऊंचे कुल में जन्म लेने से नहीं, जे करनी ऊंच न होय, बल्कि अपने अच्छे कर्मों से महान बनता है। इस प्रकार सुवर्ण कलश सुरा भरा, सोने जैसी अत्यंत मूल्यवान धातु से बने पात्र में यदि शराब भर दी जाए तो भी साधु निंदा सोय, साधु उस सज्जन व्यक्ति की निंदा ही करते हैं। अर्थात स्वर्ण पात्र में शराब भरने के कारण ही वह पात्र निंदनीय बन जाता है। यहाँ कवि ने ऊंचा कुल का अर्थ बताया है अच्छा खानदान, जन्मिया का अर्थ है पैदा हुआ, कर्दी का अर्थ होता है काम, सुवर्ण कलश का होता है सोने का मटका, सूरा का अर्थ होता है शराब, साधु का अर्थ होता है सज्जन और निंदा का अर्थ होता है निंदा करते हैं। इस प्रकार जो है कि सुवर्ण के दो अर्थ होते हैं, एक तो अच्छे वर्ण और दूसरा सोने का घड़ा। इस प्रकार कबीरदास कहते हैं कि ऊंचे कुल में जन्म लेने वाला व्यक्ति महान नहीं होता जब तक कि उसका कर्म अच्छा ना हो, अर्थात अच्छे कर्म करने वाला व्यक्ति ही महान होता है। जिस प्रकार सुवर्ण कलश सुरा भरा, जिस प्रकार सोने के पात्र में भरे शराब को निंदनीय माना जाता है, उसी प्रकार ऊंचे कुल में जन्म लेकर भी निम्न कर्म करने वाले लोग साधु के निंदा के पात्र होते हैं, अर्थात साधुजन इनकी आलोचना करते हैं। इस प्रकार आइए आगे कबीरदास के शब्द को देखते हैं। शब्द का अर्थ होता है पद। मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में, ना तो कोने क्रिया कर्म में, नहीं योग बैराग में, खोजी हुए तो तुरंत मिल्यों पल भर की तलाश में। कहे कबीर सुनो भाई साधो, सब श्वासों की श्वास में। इस प्रकार कबीरदास ने शब्द के अनुसार इसकी व्याख्या इस प्रकार की गई है। कबीरदास कहते हैं मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में,
ईश्वर स्वयं मनुष्य से कहता है कि हे मनुष्य, तुम मुझे कहाँ ढूंढने का प्रयास कर रहे हो, मैं तो तुम्हारे पास ही हूँ। इस तरह से ईश्वर आगे कहते हैं, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद ना काबे कैलाश में। ईश्वर कहते हैं, मैं किसी मंदिर में नहीं रहता हूँ और न ही मस्जिद में। मैं मुसलमान के पवित्र तीर्थ स्थल काबा और हिंदुओं के पवित्र तीर्थ स्थान तथा भगवान शिव के निवास स्थान कैलाश पर्वत पर भी नहीं रहता हूँ। कबीरदास कहते हैं, ना तो कोने क्रियाकर्म में ना ही योग वैराग में। ईश्वर कहते हैं, मुझे इन स्थानों पर खोजना और मेरे लिए भटकना व्यर्थ है। मुझे किसी विशेष प्रकार की क्रियाओं तथा नाना प्रकार के कर्मकांडों से भी नहीं पाया जा सकता और ना ही योग क्रियाओं से ही मुझे पाया जा सकता है। इस प्रकार कवि कहते हैं, खोजी होए तो तुरंत मिलियों पल भर की तलाश में। अर्थात कुछ लोग अपनी घर गृहस्थी तथा संसार से वैराग लेकर मुझे ढूंढने का प्रयास करते हैं, जो व्यर्थ है। ये सब तो दिखावटी क्रियाएं हैं। अगर कोई मुझे सच्चे मन से खोजने वाला हो तो मैं एक क्षण मात्र की तलाश में ही मिल सकता हूँ। इस प्रकार कवि आगे कहते हैं, कहें कबीर सुनो भय साधो सब श्वासों की श्वास में। जिसका अर्थ है, हे संतों ज्ञानी पुरुषों सुनो, जैसे हर प्राणी के भीतर सांसें समाई हैं, उसी प्रकार ईश्वर भी सभी प्राणियों में व्याप्त है। उसे बाहर नहीं अपने अंदर खोजने की आवश्यकता है। इस तरह से कबीरदास कहते हैं, कहीं कबीर सुनो भय साधो सब श्वासों के श्वास में। हे सज्जन पुरुषों, मैं सभी प्राणियों के श्वासों में बसा हुआ हूँ, इसलिए मुझे कहीं बाहर न खोज, अपने अंदर खोजो। इस प्रकार आइए शब्द के दूसरे अंक को देखते हैं। संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, भ्रम की टाटी सबे उड़ानी, माया रहे न बांधी। हित चित की दुए थुनी गिरानी, मोह बरीरा टूटा। तृष्णा छानी परी घर ऊपरी, कुबुदिक का भाड़ा फूटा। जोग जुगती करी संतो बांधी, निर्चु चुए न पाणी। कूड़ कपट काया का निकसया, हरि की गति जब जानी। आधी पीछे जो जल बूठा, प्रेम हरिजन भीना। कहें कबीर भान के प्रकट, उदित भया तम खीना। कबीरदास कहते हैं, संतों भाई आई ज्ञान की आंधी रे। कबीर संतों साधुओं को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे संतों, ज्ञान की आंधी आ गई है। अर्थात ज्ञान के आगमन से अज्ञानता नष्ट होने का समय आ गया है। इस प्रकार कबीरदास आगे कहते हैं कि भ्रम की टाटी सबे उड़ानी, माया रहे न बांधी। अर्थात इस ज्ञान की आंधी के प्रभाव से मन में जो भ्रम अर्थात ज्ञान की जो टाटी बंधी थी वह उड़ गई। भ्रम की टाटी उड़ने से मन माया और मोह के बंधनों से मुक्त हो गया है। ठीक उसी प्रकार जैसे आंधी आने से छप्पर उड़कर नष्ट हो जाते हैं। आगे कबीरदास कहते हैं, हित चित की द्वे थुनी गिरानी, मोह बलिरा टूटा। जिसका आशय है, ज्ञान की आंधी के प्रभाव से स्वार्थ रूपी दोनों थुनी मोटे खंभे टूट गईं और मोह रूपी बल्ली छप्पर के बीचों बीच लगी मोटी लकड़ी टूटकर गिर गई। इस प्रकार कवि आगे कहते हैं, तृष्णा छानी परी घर ऊपरी, कुबूदी का भांडा फूटा। से लालच और कामनाओं का छप्पर गिर गया और कामनाओं के इस छप्पर के गिरने से बुद्धि या कुमति का बर्तन नष्ट हो गए। इस तरह से कवि आगे कहते हैं, जोग जुगती करी संतो बांधी, निर्जु चुए न पानी। जिसका तात्पर्य है, इस नष्ट हुए छप्पर को संतों ने योग साधना की युक्तियों से पुनः बनाया है, जिसमें से जरा सा भी पानी नहीं टपकता है। अर्थात सांसारिक विषयों और वृत्तियों का जरा सा भी असर नहीं होता है। इस प्रकार कवि आगे कहते हैं, कूड़ कपट काया का निकसया, हर की गति जब जानी। कवि कहते हैं, इस प्रकार जब मनुष्य को ईश्वर के विषय में पता चलता है तो उसके शरीर से छल कपट, लोभ और लालच रूपी कूड़ा करकट बाहर निकल जाता है। इस प्रकार कबीरदास आगे कहते हैं
ही आंधी पीछे जो जल बूठा, प्रेम हरि जन भीना। इस तरह से कबीरदास बताते हैं कि इस ज्ञानी रूपी आंधी के शांत होने के बाद प्रभु भक्ति की वर्षा में प्रभु और भक्त प्रेम रूपी जल में सराबोर हो जाता है। प्रकार आगे कबीर कहते हैं, कहें कबीर भान के प्रकट, उदित भया तम खीना। इस प्रकार कबीरदास कहते हैं कि ज्ञान के सूर्य के उदय होते ही मन का अज्ञानी रूपी अंधकार क्षीण होकर धीरे धीरे नष्ट हो जाता है, अर्थात ज्ञान के आगमन से मोह और माया नष्ट हो जाती है। तो इस प्रकार आपने दूसरे भाग के व्याख्या को जाना एवं भावार्थ को समझा। आइए कुछ मुख्य शब्दार्थों को देखते हैं, जैसे कि भ्रम, भ्रम का अर्थ होता है संदेह। टाटी, टाटी का अर्थ होता है टटरी यानी छेका। उड़ानी का अर्थ होता है उड़ गई। माया का अर्थ होता है दौलत। हिति का अर्थ होता है भलाई। चित्त का अर्थ होता है मन। द्वे का अर्थ होता है दो। थूनी का अर्थ होता है स्तंभ और खंभा। गिरानी का अर्थ होता है गिर गई। मोह का अर्थ होता है अज्ञान। बलिंडा का अर्थ होता है छप्पर को सहारा देने वाली लकड़ी। तृष्णा का अर्थ होता है तृष्णा, इच्छा और लालच। छानी का अर्थ होता है छावन अर्थात छप्पर। कुबुद्धि का अर्थ होता है दुर्गति। भाड़ा फूटा का अर्थ होता है भेद खुला, बर्तन टूट गया। इस प्रकार जोग का अर्थ होता है योग। जुगति का अर्थ होता है प्रयत्न करके या प्रयत्न करके योजना बनाना। निर्चु का अर्थ होता है जरा सा भी। चूहे न पानी का अर्थ होता है पानी नहीं टपकता। कूड़ कपट का अर्थ होता है गंदगी। काया का अर्थ होता है शरीर और निक्षय का अर्थ होता है निकल गया। जानी का अर्थ होता है समझी। जल बूठा का अर्थ होता है पानी वर्षा। भीना का अर्थ होता है भीग गया और भान का अर्थ होता है सूर्य। तम का अर्थ होता है अंधकार और खीना का अर्थ होता है क्षीण अर्थात मंद। इस प्रकार से आपने कबीरदास के दोहे के भावार्थ को जाना। आइए अब दोहे सहित अर्थ को जानते हैं। कवि कहते हैं, मान सरोवर सुभर जल, हंसा के लिकाराही, मुक्ता फल मुक्ता चुगे, अब उड़ी अनंत न जाए। जिसका अर्थ है, इस पंक्ति में कबीर ने व्यक्तियों की तुलना हंसों से करते हुए कहा है कि जिस तरह हंस मान सरोवर में खेलते हैं और मोती चुगते हैं, वे उसे छोड़ कहीं नहीं जाना चाहते, ठीक उसी तरह मनुष्य भी जीवन के मायाजाल में बंध जाता है और इसे ही सच्चाई समझने लगता है और इस जीवन को छोड़कर कहीं जाना नहीं चाहता। इस प्रकार से आइए कबीरदास के दूसरे दोहे से अवगत होते हैं। प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं, प्रेमी मिले न कोय, प्रेमी को प्रेमी मिले, सब विस्मृत होए। यहाँ अर्थ बताया गया है। यहाँ कबीर यह कहते हैं कि प्रेमी यानी ईश्वर को ढूंढना बहुत मुश्किल है। वे उसे ढूंढते फिर रहे हैं परंतु वह उन्हें मिल नहीं रहा है। प्रेमी रूपी ईश्वर मिल जाने पर उनका सारा विष यानी कष्ट अमृत यानी सुख में बदल जाएगा। इस तरह से हमने दूसरे दोहे के अर्थ को जाना। आइए कबीरदास के तीसरे दोहे से अवगत होते हैं। हस्ती चढ़िए ज्ञान को, सहज दूली चाडारी, स्वान रूप संसार है, भूकन दे झकमारी। जिसका अर्थ है, कबीर कहते हैं कि तुम ज्ञानी रूपी हाथी पर सहज रूपी काली बेघर होकर अपने मार्ग पर निश्चित रूप से जीवित रहो। यह संसार कुत्ते के समान है जो हाथी को देखकर अकारण पैदा करता रहता है, अकारण भौंकता रहता है। देखने का काम यह है कि ज्ञान प्राप्ति में लीन साधक को देखने वाले दुनिया के लोग अपनी निंदा करते हैं, लेकिन उसे संसार वालों की निंदा नहीं करनी चाहिए। इस प्रकार आइए कबीरदास के चौथे दोहे से अवगत होते हैं। पखा पखी के कारणे सब जग रहा भुलानी, निरपख होई के हरि भजे, सोई संत सुजान। यहाँ कबीरदास का भावार्थ है, पक्ष और विपक्ष के चक्कर में पड़कर लोग जाति धर्म और संप्रदाय में बट गए हैं। वे अपने पक्ष को श्रेष्ठ मानते हैं और दूसरे को निंदा करते हैं। इसी सिद्धांत को पढ़कर वे अपने जीवन के वास्तविक उद्देश्य से भटक गए हैं। कबीर कहते हैं कि जो धर्म संप्रदाय के चक्कर में पड़े बिना प्रभु शक्ति
यानी प्रभु भक्ति करते हैं, वास्तव में वे संत हैं, ज्ञानी हैं। इस प्रकार आइए कबीरदास के 5वें दोहे की ओर चलते हैं। कबीरदास ने कहा है, हिंदू मुआ राम कही, मुसलमान खुदाई, कहें कबीर सो जीवता, जो दुह के निकट न जाए। इस प्रकार कबीरदास के बारे में बताया जाता है कि कबीर निराकार ब्रह्म के उपासक हैं। वे उनकी पूजा की सीख देते हुए कहते हैं कि हिंदू राम की पूजा करते हैं और मुस्लिम खुदा की पूजा करते हैं, जबकि राम और खुदा तो एक ही हैं। अंत में वे कहते हैं कि जो इन दोनों के चक्कर में न पड़कर प्रभु भक्ति करता है, वही इस संसार में सही अर्थ में जीवन जीतता है। इस तरह से हमने कबीरदास के 5वें दोहे को देखा। आइए कबीरदास के अगले दोहे को देखते हैं। आइए आपको कबीरदास के 6वें दोहे से अवगत कराते हैं। कावा फिर काशी भया, राम ही भया रहीम, मोट चून मैदा भया, बैठी कबीरा जीव। कबीरदास ने भावार्थ के रूप में कहा है, कबीर चाहता है कि जब तक मुझे ज्ञान नहीं था, तब तक मैं अज्ञानियों की तरह धर्म, जाति आदि के भेद से प्रभावित था। ज्ञान और प्राप्ति के बाद में राम और रहीम, युवा मुसलमान के भेद से ऊपर उठ गया हूँ। अब मेरे लिए काबा और काशी में कोई अंतर नहीं रह गया। मन की बुराइयों के कारण जो मोटा हो गया था, अब वह मैदा हो गया है, जिसमें आराम से खा रहा है। यानी अब उनके मन में किसी तरह का भेद नहीं रह गया। इस तरह से कबीरदास ने इस दोहे के बारे में बताया है। इस प्रकार से आइए आपको कबीरदास के 7वें दोहे से अवगत कराते हैं। ऊंचे कुल का जन्मिया, जे करनी ऊंच न होई, सुभरण कलश सुरा भरा, साधु निंदा सोई। इसमें कबीरदास ने भावार्थ रूप में कहा है, कबीर कहते हैं कि ऊंचे कुल में जन्म लेने से कोई ऊंचा नहीं होता, यानी बड़ा बनने के लिए उन्हें अच्छे कर्म करने वाली ही फिल्में हैं। इसमें कुल की कोई भूमिका नहीं है। दृष्टांत देते हुए कहा गया है कि जिस तरह की शराब अगर सोने के बर्तन में भरी हो तो सज्जनों के लिए पेय नहीं बनता है, उसके सज्जन निंदा ही करते हैं। ठीक उसी प्रकार ऊंचे कुल में जन्म लेकर यदि कोई व्यक्ति अपमानित कर्म करता है तो वह निंदा का ही पात्र होता है। आइए कबीरदास के शब्द से पहले अंक को पढ़ते हैं। मोह को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में, ना तो कोनी क्रिया कर्म में, नहीं योग बैराग में, खोजी होए तो तुरंत मिले हों पल भर की तलाश में। कहें कबीर सुनो भय साधो, सब श्वासों के श्वास में। इस तरह कबीरदास ने इस शब्द के भावार्थ को बताया है। इस प्रकार कवि ने भावार्थ के रूप में बताया है कि मनुष्य ईश्वर को वैसे ही क्रियाकर्म से प्राप्त कर लेता है, परंतु ईश्वर के दर्शन नहीं होते। कबीर के अनुसार स्वयं निराकार ब्रह्म मनुष्य कहते हैं कि हे मनुष्य, तुम मुझे ढूंढने के लिए कहाँ कहाँ भटक रहे हो। मैं किसी मंदिर मस्जिद में तीर्थ स्थल नहीं मिलूँगा और न किसी तीर्थ स्थान पर। मैं किसी भी वीडियो से नहीं मिल सकता। योगी और वैरागी का रूप भी आप मुझसे नहीं पा सकते। जो मेरे सात्य मन में खोजता है, मैं उसे तुरंत मिल जाता हूँ, क्योंकि मैं तो प्रत्येक जीव की हर सांस में बसा हूँ। असल में ते भटकने के बदले अपने मन में अन्य खोजें। आइए कबीरदास के शब्द से दूसरे अंक को पढ़ते हैं। संतो भाई आए ज्ञान की आंधी रे, भ्रम की टाटी सभे उड़ानी, माया रहे न बांधी, हित चीत की दुए थुनी गिरानी, मोह बलिडा टूटा, तृष्णा छानी परी घर ऊपरी, कुबूदी का भांडा फूटा, जोग जुगती करी संतो बांधी, निर्चु चुए न पाणी, कुल कपट काया का निक्स्या, हरि की गति जब जानी, आधी पीछे जो जल बूठा, प्रेम हरि जन भीना, कहें कबीर भान के प्रकट उदित भयतम खीना। इस प्रकार से इस शब्द के दूसरे अंक के भावार्थ को देखते हैं। कबीर कहते हैं, हे संतो, हमारे अंतर्मन में ज्ञान की आंधी आई हुई है। इस आंधी ने हमारे मन की भ्रम रूपी टटिया को यानी टाटी को उड़ा दिया है। माया बंधन भी
उसे रोक नहीं पा रहे हैं। भाव यह है कि ज्ञानोदय होने पर हमारे मन का भ्रम और माया का प्रभाव समाप्त हो गया है। हमारे मन रूपी घर पर तृष्णा रूपी छप्पर पड़ा था और द्विधा या अनिश्चय रूपी को खम्भे इसी साधे हुए थे। ज्ञान की प्रबल आंधी ने इसको गिरा दिया। इससे इन खम्भों पर टिकी हुई मोह रूपी बल्ली भी टूट गई है। भाव यह है कि ज्ञानोदय होने से हमारे मन की दुविधा और मोह भी नष्ट हो गया है। इस प्रकार कवि आगे कहते हैं, यह बल्ली के टूटते ही तृष्णा रूपी छप्पर यानी छान भी गिर पड़ी और वहाँ स्थित कुबुद्धि रूपी सारे बर्तन भाड़े फूट गए, अर्थात सारे कुविचार नष्ट हो गए। हे संतों, अब की बार हमने घर पर संतोष रूपी नया छप्पर बड़े यत्न से ढका और बांधा है। अब हम पूर्णतः निश्चिंत हैं, क्योंकि अब इसमें से एक बूंद भी वर्षा का पानी नहीं टपक सकता, अर्थात सांसारिक विषय विकार अब हमारे हृदय को लेश मात्र भी प्रभावित नहीं कर सकते। मन में ज्ञान के आगमन से मुझे हरि के स्वरूप का ज्ञान हो गया है और मन का सारा कूड़ा करकट दुर्गुण साफ हो गया है। ज्ञानोदय के पश्चात मेरा भक्त हृदय प्रभु प्रेम की वर्षा में भीग गया है। ज्ञान रूपी सूर्य के उदय से अज्ञान रूपी अंधकार पूर्णतः नष्ट हो चुका है। इस प्रकार कबीरदास कहते हैं, तीव्र धारा में भ्रम माया और तृष्णा की टाटी आश्रय उड़ जाता है। भ्रम और अज्ञान अब यहाँ नहीं रह सकता है। लोभ के खम्भे गिरने लगते हैं और मोह का बलिंडा टूटने लग पड़ता है। जब तृष्णा को बांधे रखने वाले माया रूपी बम्बे टूटने लग जाते हैं तो छान यानी छत टूटकर अंदर गिरती है और कुबुद्धि का भांडा फूटने लग जाता है। आंधी के पश्चात होने वाली बरसात से, ज्ञान की बरसात से समय के साथ इकट्ठा हो चुका कूड़ा करकट भी साफ हो जाता है। इस तरह से कबीरदास ने इस दोहे का भावार्थ बताया है। इस प्रकार कबीरदास आगे बताते हैं कि इस ज्ञान की बरसात में सभी ज्ञानी जन भीग जाते हैं। ज्ञान के प्रकाश के कारण मोह माया का अंधेरा दूर होने लगता है। वस्तुतः इस शब्द में कबीर साहब ज्ञान की महिमा के बारे में बता रहे हैं और ज्ञान को आंधी का रूप देकर परिणामों के बारे में भी बता रहे हैं। ज्ञान की आंधी से अज्ञान का अंधेरा दूर हो जाता है और उसे प्रश्रय देने वाले तत्व जैसे तृष्णा, मोह और माया सब समाप्त हो जाते हैं। इस प्रकार से कबीरदास के दोहे आपको कैसे लगे, हमारे कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम। नमस्कार।